नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज बात करना चाहता हूं उत्तराखंड के अंकिता भंडारी केस के बारे में। 30 मई 2025 को उत्तराखंड के अंकिता भंडारी के केस के जो दोषियों को थी वो सज़ा मिली थी। 3 दोषियों को आजीवन कारावास सज़ा मिली। अभी दूसरी बार ये सामने आ रहा है कि दिसंबर 2025 में जो है कि अंकिता भंडारी का केस दोबारा सामने आ रहा है। उनके 3 दोषियों को तो कारावास सज़ा मिल गई थी। अभी जो हाल ही में एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ है, तो उसमें दोबारा से कुछ नाम आए हैं सामने, तो उसकी वजह से दोबारा से मतलब अंकिता भंडारी केस का जो है दोबारा से ओपन होने जा रहा है। जो ये वीडियो वायरल हुआ है वो है बीजेपी नेता और पूर्व विधायक की पत्नी का वीडियो वायरल हुआ है। जिन्होंने भी ये वीडियो वायरल किया है उनके पति का नाम है सुरेश राठौर और उनकी पत्नी का नाम है उर्मिला राठौर। इस वीडियो में उर्मिला जो है वो वायरल वीडियो में एक बीजेपी नेता गट्टू के नाम से एक कथित नाम लेती है, जिसमें कि वो दावा करते हैं कि हत्या इसी इंसान के इशारे पे कराई गई थी। बोलते चले गए कि वो गट्टू उस रात जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था वो पूछ वो गट्टू वहां क्या था, ये सब चीजें इन्होंने बोली उनके बारे में। दुष्यंत कुमार गौतम के बारे में मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो ऑडियो वायरल हो रही है इनकी आवाज की, मेरे पति की आवाज की वो ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने दुष्यंत का नाम लिया। क्यों आरती गौड़ ने उस रात बुलडोजर फिरवा दिया था? उसी कमरे पे सबसे पहले बुलडोजर क्यों चला जिस कमरे में वो हत्याकांड हुआ, जिस कमरे में सब कुछ पूरा प्रकरण हुआ, सब चीजें हुई, वो सारी चीजें, वो रिकॉर्डिंग, उसमें बहुत गणमान्य लोगों के नाम है। हम सबके नाम नहीं बोलेंगे अभी। हम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि देखो हम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एक छोटी सी कार्यकर्ता हैं। इस वीडियो के सामने आते ही कांग्रेस ने उत्तराखंड में बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए गए और इसी वीडियो के माध्यम से जो है नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखी गई। मीटिंग में कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी ने कहा कि अंकिता भंडारी केस एक राज्य का मामला नहीं है, ये पूरे देश में सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक सवाल है। और उन्होंने एक आरोप भी लगाया कि जांच के दौरान सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई और ये भी बताया गया कि घटनास्थल पर बुलडोजर इसीलिए दबाया गया और साथ ही जो गवाहों को है उनका मुंह भी बंद इसीलिए करवाया गया। गणेश गोदियाल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी मांग की और बोला कि इस मामले में सीबीआई जांच की जाए और ये भी बोला गया कि ये जांच जो है सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा या रिटायर जज की निगरानी में की जाए। एसआईटी बनी, आप एसआईटी गजब की एसआईटी बनी। एसआईटी का काम होता है कि परत दर परत कुरेद कर, खंगाल कर, सबूत जुटाकर और उन सबूतों के आधार पर अपराधियों को सजा मिले। लेकिन एसआईटी ने जो काम किया वो ये किया कि जो गवाह थे उन गवाहों को धमकाने का काम किया। इस केस में जो सबसे बड़ा गवाह था, जो व्यक्ति अंकिता भंडारी का जो फ्रेंड था, जिसने ये अंकिता भंडारी के चैट सोशल मीडिया में जारी किए कि अंकिता भंडारी ने मरने से पहले उससे कहा था कि मुझे एक विशेष सर्विस देने के लिए ये मालिक जहां वो नौकरी करती है, जो कि बीजेपी का नेता भी है, ये मालिक विशेष सर्विस एक बड़े नेता को देने के लिए मुझ पर दबाव बना रहे हैं और मेरी जिंदगी को खतरा है, मेरी जान को खतरा है। ये अंतिम चैट है उस लड़की का, अंकिता भंडारी का। और उसके बाद उसको गवाह, मतलब उनकी गवाही को उनको धमकाना कि भाई तुम इस तरह गवाही दो। जितने गवाह इसमें आए उनको धमकाना, जिन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की उनको बचाना। तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तराखंड की सरकार, पुष्कर धामी जी मुख्यमंत्री के रूप में उनकी सरकार, उनके मंत्रियों की सरकार, तमाम उनके विधायकों की सरकार अंकिता भंडारी केस में अपने नेताओं को बचाने का काम कर रही है। और इस केस में वीआईपी का नाम उनके ही लोगों के द्वारा जब सामने आया, उसके बावजूद आज 2 दिन से वो सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है। और गणेश गोदियाल ने ये भी चेतावनी दी, अगर 10 और 12 दिन में अगर इस मामले में सीबीआई जांच नहीं हुई तो कांग्रेस जो है पूरे उत्तराखंड में जो है इस मामले में आंदोलन करेगी। इसके बीच में जो है जवाब है वो भाजपा की ओर से भी एक जवाब सामने आया है। जवाब क्या है वो, मतलब एक तीखी प्रक्रिया सामने आई। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार अंकित शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया। बल्कि इससे एक कदम और आगे महेंद्र भट्ट जी ने उर्मिला राठौर पर भी व्यक्तिगत टिप्पणियां जो है बोल दी है। उन्होंने बोला कि कांग्रेस एक उस महिला को आगे बढ़ा रहे हैं जिस महिला को उसका पति जो है स्वीकार नहीं कर पाया। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है अनुसूचित समाज और मातृशक्ति का जो है वो है अपमान कर रहे हैं। और ये भी कहा कि इस बात पे जो है भाजपा पूरे राज्य में जो है विरोध करेगी। देखिए, कांग्रेस ने एक ऐसी महिला को हथियार बना दिया है, जो महिला जिसे अपना पति बोलती है वो उसको अपना पत्नी मानने को तैयार ही नहीं। उसका सामाजिक कोई अस्तित्व नहीं है, ना समाज में कोई स्थान है। इस प्रकार की महिला से और 2 प्रकार के काम कांग्रेस कर रही है। पहला काम, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जो अनुसूचित जाति से संबंधित है उनको अपमानित करने का काम करके पूरे अनुसूचित समाज को कांग्रेस के लोगों ने अपमानित किया है। दूसरा, अंकिता भंडारी की मृत्यु के बाद, और मैं जिस बात को पहले से कह रहा हूं, बार बार उस मृत आत्मा पर लांछन लगाने का कांग्रेस के लोग कर रहे हैं।
अनेकों नाम अभी तक वो ले चुके हैं। सत्यता ये थी कि जब न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, उनके कोई प्रूफ होता, कोई जानकारी तो न्यायालय में जरूर देते, लेकिन वहां वो पीठ दिखाकर भागे हैं। और आज उसकी मृत्यु के बाद बार बार उस बेटिया को अपमानित करने का कांग्रेस कर रही है, और कल एक हथियार के रूप में इस महिला का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस महिला के माध्यम से अनुसूचित जाति के समाज पर भी लांछन लगाने का काम कांग्रेस ने किया है। हमारा अनुसूचित जाति का मोर्चा बहुत आक्रोशित है, और जब तक कांग्रेस के अध्यक्ष इसके लिए माफी नहीं मांगेंगे, हम कांग्रेस का पूरे प्रत्यान करेंगे। महेंद्र भट्ट ने उन पर ये टिप्पणियां की थी, तो उर्मिला राठौर ने उनका ये जवाब देते हुए 24 दिसंबर की शाम को अपने ऑफिशियल पेज पे, अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट किया और महेंद्र भट्ट के बारे में पूरी जो है पोस्ट किया। अब ये लड़ाई कहाँ जाती है इसका तो कोई पता नहीं, बट जो अभी प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से जो आया था, अब वही प्रदर्शन अभी है जो है बीजेपी की तरफ से भी आ गया। दावा ये आया कि ज्वालापुर सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला जी के पति ने ये दावा लगाया उर्मिला जी पे कि ये एआई का दुरुपयोग है, और इन्होंने एआई का दुरुपयोग किया है। उन्होंने अपनी पत्नी और उर्मिला सनावर एक्ट्रेस जो है, उन्होंने ये कहा है कि ये ऑडियो जो है एआई से तैयार किया हुआ है और जो कि एआई का दुरुपयोग किया गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये उनकी छवि खराब करने का एक साजिश है। और सुरेश जी ने उर्मिला जी के फ़ोन के फॉरेंसिक जांच करने की मांग भी की है। अंकिता भंडारी को लेकर मेरा ऑडियो प्रस्तुत किया जा रहा है, मेरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है, उसमें देश और प्रदेश के नेताओं का नाम लिया जा रहा है। तो ये गैर कानूनी तरीके से एआई निर्मित करके उसको मेरे को बदनाम करने के लिए, मेरी छवि को ख़राब करने के लिए, मेरी भारतीय जनता पार्टी की छवि को ख़राब करने के लिए जो षड्यंत्र किया जा रहा है, उसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। और उनके मोबाइल को अपने कब्जे में लेकर मेरी मांग ये है कि इस तरह के कृत्य ये पिछले 1.5-2 सालों से मेरे विरुद्ध करती रही है, मेरी सामाजिक राजनीतिक छवि को ख़राब करती रही है, कहीं बैठकर कहीं अनर्गल प्रचार प्रसार करती रहती है, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के रूप में ये सनसनी फैलाने का, अराजकता फैलाने का और मेरे विरुद्ध प्रचार प्रसार करने का ये मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, ऐसी मैं मांग करता हूँ। और उसके मोबाइल की फॉरेंसिक जाँच की जानी चाहिए, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इसे सुनकर लोगों को लगा कि कहानी यहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। इंडिया टुडे के पत्रकार आसिम बस्सी से एक्ट्रेस उर्मिला सनावर राठौर ने कहा कि उनके पास अंकिता भंडारी केस से कई प्रूफ हैं या सबूत उनके पास अभी है, और ये ऑडियो कोई एआई जनरेटेड नहीं है, ये पूरा असली ऑडियो है। और उर्मिला जी ने कहा कि वो किसी भी लैब टेस्ट और फॉरेंसिक टेस्ट के लिए तैयार है, और उनके पति ने जो भी एआई के आरोप लगाए हैं वो सभी के सब झूठ है। और ये सब बताते हुए उर्मिला जी दावा करते हैं कि उनको ये सब बोलने के लिए, मतलब जो उन्होंने कहा है, उनको अब जान का खतरा हो गया है। भाई हमेशा दुष्यंत कुमार गौतम को लेकर इन्होंने लड़ाई शुरुआत करी है, जो देश के राष्ट्रीय महामंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, और वो हमारे मतलब हम उनको भाई बोलते हैं अपने भारतीय जनता पार्टी के, जो दुष्यंत कुमार गौतम जी हैं। तब हमने कहा कि देखो तुम उनकी छवि धूमिल कर रहे हो, कितने अच्छे इंसान है और तुम बिना मतलब उनके बारे में अनर्गल बातें बोलते हो, उनकी छवि खराब करते हो। तब इन्होंने इतना लड़ाई झगड़ा बढ़ गया हमारे बीच में कि उन्होंने दुष्यंत कुमार गौतम के 6-7 बताए, अवैध बच्चा बताया, और वो लड़ाई चलते 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 बहुत सारे उसमें इन्होंने किस्से औरों के भी सुनाए, और वो किस्सा उसमें एक आया अंकिता भंडारी हत्याकांड। तो इन्होंने कहा तुझे पता है वो गट्टू वो वीआईपी वही गट्टू था, तेरा भाई दुष्यंत कुमार गौतम वही जा रहा था उस रात, उसे मतलब अंकिता भंडारी ने डिनाई कर दिया हर चीज के लिए ना, तो वो जा रहा था उस रात ना, इसीलिए वो उसे मरवा दिया गया। इन्होंने सारी चीजें बोली, और वो जाने अनजाने में रिकॉर्डिंग तो कुछ और हो रहा था, मतलब वैसी लड़ाई ज्वालापुर सीट को लेकर लड़ाई झगड़ा हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी को लेकर कुछ चीजों को हो रहा था, और वो चलते चलते अंकिता भंडारी हत्याकांड की उस रात कौन कौन शामिल थे उसमें इन्होंने संगठन महामंत्री अजय सिंह का भी नाम लिया, दुष्यंत कुमार गौतम का नाम लिया इन्होंने, और किसने क्या करा, किसने सजा कम करवाई, किसने साक्ष्य मिटाए। आरती गौड़ एक जिला पंचायत सदस्य, उसने बुलडोजर चलवा दिया। आरती गौड़ ने दुष्यंत कुमार की कुछ अश्लील वीडियो बना रखी, इन्होंने बहुत सारी चीजें उस रात उगली। एआई कहना बहुत आसान है कि एक ऐप आई है एआई। पहली बात तो जब भी कोई एआई से ऑडियो बनती है या वीडियो बनती है, बड़ी क्लियर बनती है। एआई किस तरह का वो है, क्योंकि आप ये कहते हैं कि ये एआई से है ऑडियो, ये मेरी ऑडियो है नहीं एआई से। कभी किसी अपराधी ने अपने आप को अपराधी कहा है क्या आज तक? क्या उर्मिला जी की जो इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? इस मामले को लेके जो है कि ये पूरा जो राजनीतिक तूफान आया है, क्या इसकी जांच होगी? जो कि ये मामला जो है जो 2022 से शुरू हुआ है, और क्या इस मामले पे जो अच्छे से पुष्टि की जाएगी? और क्या अंकिता भंडारी के जो नए जो सामने आए हैं, क्या इनको सज़ा मिलेगी? देखते हैं अब क्या होता है। क्या उत्तराखंड में पुष्कर धामी जी की सरकार इस मामले में क्या रंग लाती है और क्या मुद्दा निकलता है इस बात का। बाकी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें, ताकि आपको मैं इस मामले में नई से नई जानकारी दे सकूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।